तो ये तिलावत कुरान पाक ना वो इशारों की ज़ुबान में पेश कर रहे थे। अच्छा। तो अभी आपके सामने नाते रसूल मकबूल भी ना इशारों की ज़ुबान में पेश की जाएगी। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, मलजा की आमद मरहबा मरहबा। बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी, आ गए नबी। अस्सलाम मैडम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इदारा जो है आपका स्पेशल बच्चों के वाले से है, तो ये किस जगह पे है और कितने अरसे से है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। ये हमारा इदारा न्याज़ फाउंडेशन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन न्याज़ाबाद नज़द शबाग के करीब है, कलर सैदा रोड पे वाक़या है। और ये इदारा हमारा 2005 से है। और इस हमारे इदारे के जो चेयरमैन हैं मोहतरम एयाज़ न्याज़ी साहब और हमारे डायरेक्टर मोहतरम फ़याज़ कुरैशी साहब हैं, जिन्होंने 2005 में इस इदारे की बुनियाद रखी। और इस हमारे इदारे में 2 कैटेगरीज़ हैं, एक हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं और दूसरा हमारे इस इदारे में मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं। और जो हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनमें भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं, सीवियर हैं, प्रोफाउंड हैं। और जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उसमें भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, इसमें स्लो लर्नर हैं, माइक्रोसेफेलिक हैं, डाउन सिंड्रोम है। और इन बच्चों को यहाँ पे स्टडी दी जाती है। बच्चों को पढ़ाने के हवाले से तालीम है, मतलब कुछ स्पेशल तालीम होती है ये? जी जी बिल्कुल, इनकी स्पेशल तालीम है। मैं यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ और मेरा नाम शैला शेरदिल है और मैं यहाँ पे 2005 से हूँ। और फर्स्ट डे से ये इदारा मैंने मतलब एज आ प्रिंसिपल मैंने इसको ज्वाइन किया था। और ये हमारा जो इदारा है तमाम हम इन बच्चों को मतलब स्पेशल तरीके से ट्रीट करते हैं। मैंने एमएड स्पेशल एजुकेशन की हुई है और साइन लैंग्वेज और स्पीच थेरापिस्ट के ना शॉर्ट कोर्सेज और डिप्लोमास भी किए हुए हैं। और इन बच्चों को हम साइन लैंग्वेज से ही पढ़ाते हैं और साथ इन बच्चों को स्पीच थेरापिस्ट भी मतलब हमारे पास आती हैं, हम उनको स्पीच थेरेपी भी करवाते हैं ताकि ये बच्चे वर्बली थोड़ा बहुत कुछ ना बोल सके। स्ट्रेंथ कितनी है मैम? हमारे पास 85 स्टूडेंट हैं और इसमें बॉयज़ गर्ल्स मिक्स हैं। और हमारे पास हमारी 2 गाड़ियां हैं, एक हमारी ट्रांसपोर्ट जो है वो स्कूल से कलर से इधर जाती है और एक रवाज जाती है। और ये इदारा जो है हमारा फ्री एजुकेशन है, बच्चों को ट्रांसपोर्ट भी फ्री दी जाती है। और ये हमारे ऑनर मोहतरम एयाज़ न्याज़ी साहब और मोहतरम फ़याज़ कुरैशी साहब दोनों मतलब इस इदारे के लिए बहुत काम कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से हैं। बच्चों को हम यूनिफॉर्म भी देते हैं और बच्चों को बुक्स वगैरह भी दी जाती हैं, जो भी इन बच्चों के लिए कर सकते हैं वो उन्होंने किया। जब हमने ये इदारा स्टार्ट किया तब पूरी तहसील कलर सईदा में स्पेशल एजुकेशन का कोई स्कूल नहीं था, बल्कि तहसील गुजरहान, तहसील कोहटा किसी भी जगह स्पेशल बच्चों का कोई इदारा नहीं था। और यहाँ पे स्पेशल बच्चों की रेशो बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से मोहतरम एयाज़ न्याज़ी साहब ने यहाँ पे मतलब विज़िट किया और उन्होंने देखा कि इन बच्चों यहाँ पे इन लोगों को इस इदारे की ज़रूरत है, तो ये उन्होंने इदारा स्टार्ट किया ताकि बल्कि यहाँ पूरी तहसील कलर सईदा इस इदारे से मुनव्वर हो रही है। और साथ साथ रवात तक भी मतलब बच्चे जो है ना वो ट्रांसपोर्ट फ्री है, तो आराम सुकून से वो स्कूल आते हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं।
अच्छा मैडम, ये बताएं कि देखें आप बता रही हैं कि ये मतलब कि आप सेल्फ मेड आप कर रहे हैं कि मतलब अपने खर्चे पे इसको चला रहे हैं, क्या इसकी कोई फाउंडेशन वगैरह, कोई ट्रस्ट वगैरह कोई है इसका? नहीं, कोई फाउंडेशन इस तरह कोई ट्रस्ट नहीं है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि मोहतरम एयाज न्याजी साहब वो मतलब यूके में होते हैं और उनके मतलब सारे फैमिली मेम्बर जो हमारे रिस्पेक्टेड फयाज कुरैशी साहब हैं, वो उनके खालाजाद कज़न हैं और वो भी यहाँ पे मतलब पाकिस्तान में वो उनका मतलब ये इदारा मतलब वो हमारे डायरेक्टर हैं। तो वो सारे ये फैमिली मेम्बर यानी उनके बच्चे, उनकी बहू सी फैमिली मेम्बर चल के ना तो इन बच्चों को मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। एयाज न्याजी साहब जो है ना, उनका आबाई गाँव था यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ पर ये इदारा खोल के तो अपने इस इलाके को यहाँ पे लोगों को मतलब फ़ायदा पहुँचाया। इसकी कोई और ब्रांचेस वगैरह भी हैं या नहीं, ये हमारे यहाँ इदारे की और कोई ब्रांचेस नहीं है, ये हमारा यहीं पे है। और यहाँ पे हमारे जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो मैट्रिक तक जब एजुकेशन हासिल कर चुके होते हैं तो साथ साथ उनको टेलरिंग की वर्कशॉप भी दी जाती है। टेलरिंग माशाल्लाह से जब हमारा बच्ची मैट्रिक पास करता है तो वो अपने कपड़े खुद सिलाई करता है। और साथ साथ हम यहाँ पे बच्चों को इलेक्ट्रीशियन का और प्लम्बिंग का काम भी सिखाते हैं और वो बाकायदा हमारे पास वर्कशॉप बनी हुई है, बाकायदा एक टीचर हैं जो बच्चों को काम सिखाते हैं। मतलब साथ टेक्निकल भी आपने? जी, हमारा ये इदारा हम इन बच्चों को टेक्निकल काम इसलिए सिखाते हैं कि इन बच्चों के लिए हुनर बहुत ज़रूरी है। जो हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट है हमारे पास जब मैट्रिक करके वो फारिग होते हैं तो कम से कम उनके पास इतना हुनर होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई काम कर सके। मैडम मैसेज क्या देती हैं यहाँ के इलाके के लोगों को, पब्लिक को? मैं यही मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि अमूमन हमने देखा है, मैं इस इदारे को 17 साल से मतलब डील कर रही हूँ। 1 अप्रैल 2005 में हमने इसकी बुनियाद रखी थी। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए और आम बच्चों से ज़्यादा इनको ज़्यादा केयर दी जाए कि ये हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं और सोसाइटी में भी और ख़ासकर गवर्नमेंट को कि इन बच्चों को के लिए ना जो जॉब के मौके हैं ना वो ज़्यादा इनको दिए जाए ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। वैसे तो होता है गवर्नमेंट में जो डिसेबल का कोटा होता है उसमें होता है, लेकिन बहुत मुश्किल से इन बच्चों को जॉब मिलती है। तो उसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट भी है मेरी कि इन बच्चों को ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। अभी आपने बताया जो आपका टेक्निकल सिस्टम है वो हमारे नाज़रीन को दिखाएं कि वो किस तरह मतलब क्या चीज़? जी, अब चलें मैं नाज़रीन को दिखाती हूँ कि वो यहाँ बच्चे जो है ना वो जो टेक्निकल काम करते हैं तो आपको प्लम्बिंग भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है, टेलरिंग भी है, तो हर तरह का टेक्निकल वर्क ना हम यहाँ पे बच्चों को करवाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे हम बच्चों को टेलरिंग और प्लम्बिंग का काम भी सिखाते हैं और इलेक्ट्रीशियन का भी। तो ये भी जो वर्कशॉप है ये इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग की है। तो हमारे यहाँ पे एक टीचर हैं कैसर नदीम साहब, तो वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे वो बच्चों को किस तरह और क्या क्या चीज़ लर्न करवाते हैं। जी ठीक, थैंक यू। ये बात करें कैसर नदीम। अच्छा जी, आपका नाम? जी, कैसर नदीम। अच्छा, कैसर नदीम साहब, किस तरह आप बच्चों को ये टेक्निकल जो काम है वो? जैसे कि आपको मालूम कि ये बच्चे डेफ हैं और खसूसन ये ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं उतनी ज़्यादा ये आपको जो है ना बेहतरीन किस्म की आउटपुट भी जो है ना फ्राहम करते हैं। जैसे एक नॉर्मल बच्चा आम रूटीन में उसको समझाया जाता है लेकिन वो बड़ी देर से समझता है, लेकिन ये वो बच्चे हैं कि इन्हें सिर्फ एक मरतबा बता दें, जो चीज़ इन्हें आपने बता दी है उसी के ऊपर इन्होंने काम करना है, उससे हट के इन्होंने काम है बिल्कुल नहीं करना। ये इन बच्चों के अंदर सबसे बड़ी खूबी है और इनकी कामयाबी का ये राज भी है। तो ये क्या काम आप सिखा रहे हैं इनको? ये इन्हें हम बेसिक जो हम करवा रहे हैं, बेसिक हम इन्हें वायरिंग का करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस अप्लाइंसेस इनको करवा रहे हैं। इसके अलावा आजकल मेन जो चीज़ है सेंट्री का भी हम इन्हें सिखा रहे हैं। अभी ये अच्छा, ये सेंट्री का सारा सिस्टम का है वो? ये सेंट्री का और इलेक्ट्रिकल के अप्लाइंसेस पड़े हुए हैं जो ये रिपेयर करते हैं, जिनके ऊपर हम इन्हें सिखाते हैं। ये सारी पाइप्स वगैरह पड़ी हुई हैं, ये इस टेबल के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये सारा सेंट्री का है। अब सेंट्री के अंदर ये गैस की फिटिंग भी इन्हें करवाई जा रही होती है और पानी की फिटिंग भी करवाई जा रही होती है और ड्रेन लाइन्स की भी इन्हें फिटिंग जो है ना वो भी सिखाई जाती है। ये बाहर मार्केट के अंदर जाके बड़े अच्छे तरीके से हमारे काफ़ी सारे बच्चे इस वक्त
काम कर रहे हैं और बहुत खूबी से जनाब बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं। जी यहाँ पे हम बच्चों को सिखा रहे हैं मोटरसाइकिल मैकेनिक का। ये बड़े अच्छे मोटरसाइकिल जैसे आपको इलेक्ट्रिकल के अंदर और सेंट्रिक के अंदर आपको बताया। अच्छा ये एक और इसके साथ बात बता दूँ कि हम न्याज फाउंडेशन के अंदर फ्राइडे वाले दिन जो इन बच्चों के लिए मख्तस होता है वो होता है मोटरसाइकिल मैकेनिक का, और सैटरडे वाले दिन जो होता है इलेक्ट्रिकल का और सेंट्रिक का होता है। तो ये अभी आप देख रहे हैं ये फ्राइडे वाले दिन जो है हम इन्हें बड़े अच्छे तरीके से मोटरसाइकिल ये अभी सारा इंजन कर रहे हैं, इंजन को खोल लेते हैं और इंजन को रिपेयर कर लेते हैं। बाइक मुकम्मल हर एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर ये जाके हमारे बच्चे काम भी कर रहे हैं। चौक पंडोड़ी जैसे हमारे पास करीब 3 शहर है, वहाँ पे बच्चे हमारे काम कर रहे हैं। कलर सईदा के अंदर हमारे बच्चे मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम कर रहे हैं। टीचर्स जो क्लास में ना बच्चों को स्पीच थेरेपी करवाती हैं, ठीक है, हमें इन बच्चों को स्पीच थेरेपी करवाते हैं और उनके साथ लिप रीडिंग भी उन्हें करवाते हैं कि जो चीज़ वो चंद एक वर्ड्स हैं जो वो बच्चे बोल रहे हैं, कई बच्चे सेंटेंसेस भी बोल लेते हैं, तो वो मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। ये हमारी 2-3 क्लास है और ये इनकी टीचर है मैम नाइला, और इन्होंने MA स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है और MA हिस्ट्री भी किया हुआ है, और माशाल्लाह इनका तकरीबन 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है स्पेशल एजुकेशन में, और ये बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को स्पीच करवाएंगी। आप देखें हम इसी तरह रूटीन वाइज PG से लेके 5th क्लास तक बच्चों को स्पीच थेरेपी करवाते हैं। मैडम ये क्लास जो है ये कौन सी क्लास है? ये MCC क्लास है। ये हमारे बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं और इनमें मेंटली रिटार्डेड बच्चों में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, और इनमें माइक्रोसेफेलिक भी हैं, छोटे सर के वाले बच्चे, और ये हमज़ा है, हमज़ा जाहिद, ये मेरा अपना बेटा है। मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और ये मेरा बेटा है और ये माइक्रोसेफेलिक है, और माशाल्लाह आप इससे क्वेश्चनिंग करें तो वो बताएगा भी। बेटा आपका नाम क्या है? हमज़ा जाहिद इकबाल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 2 क्लास में। 2 क्लास में। और आपके पापा का क्या नाम है? जाहिद इकबाल। और आपकी आपी का क्या नाम है? अलीशा आरज़ू। और आपके स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का क्या नाम है? हाँ बताएं बेटा। न्याज फाउंडेशन। जी न्याज फाउंडेशन। और ये मुख्तलिफ कैटेगरीज के बच्चे हैं। ये भी हमारे स्कूल का बच्चा और माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है। बेटा आप बताएं आपका नाम क्या है? सफ़ीउल्लाह। सफ़ीउल्लाह कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1 क्लास में। और आपके स्कूल का क्या नाम है? न्याज फाउंडेशन स्कूल। अच्छा ये बच्चे आपके सामने ना ABC भी ये वर्बली पढ़ेंगे और माशाल्लाह पोइम की शक्ल में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। HIJKLMNOP हम यहाँ पे इनको मतलब जो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ये उसका नतीजा है
कि ये बच्चे आपके सामने वर्बली भी बोल रहे हैं और अपना इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं और हर तरह से ना, और ये MCC बच्चे हैं और इनको हम ये ट्रेनिंग, इसमें कुछ एजुकेबल है, कुछ ट्रेनेबल है। एजुकेबल होते हैं जिनको हम स्टडी की तरफ ले आते हैं, और कुछ ट्रेनेबल होते हैं जिन्हें मुख्तलिफ फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, इस तरह की चीज़ें इन्हें सिखाई जाती हैं। अच्छा मैडम, मिसाल के तौर पे अगर इन्होंने मतलब मैट्रिक क्लियर कर ली तो फिर आगे भी इनके वो इसका है कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ वगैरह? जी जी, इन बच्चों के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के हैं, और ये बच्चे तो मेंटली तौर पे स्लो होते हैं, तो ये मैट्रिक तक भी चले जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी क्या ये पढ़ेंगे? अभी ये पोएम पढ़ेंगे। जी नाज़रीन, मैडम ने डिटेल से बताया कि यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, और स्पेशल बच्चों को पढ़ाना मैं तो यही कहूँगा कि इंतहाई मुश्किल काम है, और बाकायदा इन्होंने इसकी एजुकेशन ली हुई है, तालीम हासिल की हुई है, और यहाँ पे जो बाकी टीचर्स हैं वो भी क्वालिफाइड हैं। दोबारा किसी नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।